हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पहला मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये सोशल साइंस का मॉडल पेपर का मास्टर वीडियो है, इसीलिए मास्टर वीडियो है क्योंकि इसमें सभी प्रश्न आपका गत वर्ष में पूछा हुआ बार प्रश्न है और 100% इस बार के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर बिना स्किप के एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके बोर्ड परीक्षा में आपको 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न से। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका है 1850 ईस्वी में या फिर 1855 ईस्वी में और ऑप्शन सी 1860 ईस्वी में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1870 ईस्वी में। तो दोस्तों लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था ना 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्वी क्षेत्र से या फिर पश्चिमी क्षेत्र से और ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र से और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दक्षिणी क्षेत्र से। तो दोस्तों गिरमिटिया मजदूर बिहार के जो है ना पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि गिरमिटिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों गिरमिटिया जो है ना अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कराए कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1945 ईस्वी में या फिर 1947 ईस्वी में और ऑप्शन सी 1944 ईस्वी में और ऑप्शन डी में आपका दिया 1952 ईस्वी में। तो दोस्तों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है ना 1944 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कॉमनवेल्थ और ऑप्शन बी यंग इंडिया और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ बंगाली और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बिहारी। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो है ना यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को या फिर 1888 के रविवार को और ऑप्शन सी में आपका दिया 1889 ईस्वी के रविवार को और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से किसी को नहीं। तो दोस्तों खूनी रविवार जो है ना 1887 के नवंबर माह के रविवार को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको 24% अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या करा कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए में आपका हैप्सबर्ग या फिर आर्लिया वंश और ऑप्शन सी बुर्बो वंश और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जार। दोस्तों फ्रांस में बुर्बो वंश शासन की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या करा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया इंग्लैंड में या फिर जर्मनी में और ऑप्शन सी में आपका दिया इटली में और ऑप्शन डी में आपका दिया रूस में। तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया वियतनाम में या फिर थाईलैंड में और ऑप्शन सी है लाओस में और ऑप्शन डी में आपका दिया काम्बोडिया में। तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर जो है ना काम्बोडिया में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय ने जो है ना अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों अंकोर वाट के मंदिर में किस भगवान देवता का पूजा किया जाता है। तो दोस्तों भगवान विष्णु देवता का पूजा किया जाता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या करा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो 13 अप्रैल 1919 में, या फिर 14 अप्रैल 1919 में, और ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 16 अप्रैल 1919 में। तो दोस्तों जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या करा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1848 ईस्वी में, या फिर 1881 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1850 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ना 1920 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एन.एम. जोशी ने किया था। किसने किया था? एन.एम. जोशी ने किया था। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया मानवकृत, या फिर पूर्ण पूर्ति योग्य, और ऑप्शन सी में आपका दिया अजैव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अचक्रीय। तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है ना ये पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन क्या क्या हो गया, जैसे कि आपका जितना भी सौर क्षेत्र से संबंधित होता है ना संसाधन, जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, पवन हो गया, और आपका वन हो गया, इस तरह के संसाधन क्या होते हैं? पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन होते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको 25%, या फिर 19.27%, और ऑप्शन सी 20%, और ऑप्शन डी में आपका दिया 20.60%। तो दोस्तों भारत में 2001 में 20% भौगोलिक क्षेत्र में जो है ना वन का फैलाव था, यानी कि विस्तार था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया चूना पत्थर, या फिर बॉक्साइट, और ऑप्शन सी ग्रेनाइट, और ऑप्शन डी में आपका दिया लोहा। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है ना चूना पत्थर है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में खड़ी फसल कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया गेहूं, या फिर सरसों, और ऑप्शन सी में आपका दिया चावल, और ऑप्शन डी में आपका दिया मटर। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो चावल है ना यह एक प्रकार का खड़ी फसल का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। तो दोस्तों रबी फसल जो होगा ना गेहूं हो जाएगा। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दो सूती वस्त्र, या फिर सीमेंट, और ऑप्शन सी में आपका दो चीनी, और ऑप्शन डी में आपका दो जूट वस्त्र। दोस्तों आप लोग को बताना होगा कि कौन जो है ना कृषि पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो सीमेंट उद्योग होता है ना कृषि पर आधारित नहीं होता। इनके अलावे जो कृषि पर डिपेंड रहता है ना सूती वस्त्र होता है, जो कपास से उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जूट से उत्पादन किया जाता है, उसके बाद चीनी हो गया आपका, और जूट वस्त्र हो गया। ये सब क्या होता है कि कृषि क्षेत्र पर आधारित होता है। लेकिन आपका सीमेंट उद्योग ऐसा उद्योग होता है जो कृषि पर आधारित नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो बिहार, या फिर महाराष्ट्र, और ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी में आपका जो केरल। दोस्तों पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से जो है ना प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया रोहतास, या फिर सिवान, और ऑप्शन सी है गया, और ऑप्शन डी में आपका दिया पश्चिमी चंपारण। तो दोस्तों बिहार में नहरों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होता है ना, कौन सा जिला में होता है, तो दोस्तों रोहतास जिला में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार शरीफ में, या फिर राजगीर में, और ऑप्शन सी है गया में, और ऑप्शन डी में आपका दिया बांका में। तो दोस्तों बिहार में जो रज्जू मार्ग है ना राजगीर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान पर विशेष की गई मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया स्थानिक ऊंचाई, या फिर विशेष ऊंचाई, और ऑप्शन सी में आपका दिया त्रिकोणमितीय स्टेशन, और ऑप्शन डी में आपका दिया समुच्च रेखा। तो दोस्तों तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की गई मापी गई ऊंचाई को जो है ना हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या कराए कि कांवड़ झील स्थित है, यानी कि कांवड़ झील किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दरभंगा जिले में, या फिर भागलपुर जिले में, और ऑप्शन सी में आपका दिया बेगूसराय जिले में, और ऑप्शन डी में आपका दिया मुजफ्फरपुर जिले में। तो दोस्तों कांवड़ झील जो है ना ये आपका बेगूसराय जिले में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन ए में आपका दिया किंग मार्टिन लूथर, या फिर महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी में आपका दिया ओलंपिक धावक टोपी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, और ऑप्शन डी में आपका दिया जेड गुडी। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जेड गुडी एक ऐसा व्यक्ति है जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपको दिया अमेरिका, या फिर चीन, और ऑप्शन सी में आपको दिया ब्रिटेन, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संघ सरकार का जो उदाहरण है ना अमेरिका है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। ऑप्शन ए में आपका जो राज्य को, या फिर केंद्र एवं राज्य दोनों को, ऑप्शन डी में आपका जो केंद्र को, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समवर्ती सूची में जो है ना केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मोरारजी देसाई ने, या फिर नीतीश कुमार ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया इंदिरा गांधी ने, या फिर आपका जयप्रकाश नारायण ने। तो दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका 50%, या फिर 25%, और ऑप्शन सी 33%, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है ना 50% है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है, यानी कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में आपका जो अरस्तू का, या फिर अब्राहम लिंकन का, और ऑप्शन सी में आपका जो रूसो का, और ऑप्शन डी में आपका जो ग्रीन का। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है ना अब्राहम लिंकन का है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको तो सरपंच, या फिर मुखिया, और ऑप्शन सी ग्राम सेवक, और ऑप्शन डी में आपको तो प्रधान। तो दोस्तों ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना कौन होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है सरपंच होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में यहाँ पे आप लोगों को खाली स्थान भरना है, भारतीय भाषाओं को रखा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो 20 या फिर 22 और ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी में आपका जो 26। दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषा को रखा गया है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या कराएगी। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो सेवा क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, और ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को, और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो एक कृषि क्षेत्र होता है इसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। और दोस्तों तृतीय क्षेत्र जो है ना सेवा क्षेत्र को भी कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार, या फिर मध्य प्रदेश, और ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी में आपका दिया उड़ीसा। तो दोस्तों आप लोग को ये प्रश्न जो है ना टिक के थ्रू से बताते हैं, जैसे कि बीमारू इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे BIMARU, ठीक है, बीमारू यहाँ पे हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा BI से क्या होगा, बिहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिहार। और दोस्तों M से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और R से हो जाएगा आपका राजस्थान, और दोस्तों U से हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो दोस्तों बीमारू राज्य क्या हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका राजस्थान हो गया और उड़ीसा हो गया। यानी कि ये 4 राज्य क्या होता है, आपका बीमारू राज्य होता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश जो है ना ये बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या कराई कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ऑप्शन ए में आपको दिया फोर्ड मोटर्स, या फिर पतंजलि, और ऑप्शन सी में आपका दिया पार्ले, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोका कोला। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना फोर्ड मोटर्स है, पार्ले है, उसके बाद कोका कोला, ये तीनों कंपनी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। लेकिन आपका पतंजलि जो है ना ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाते हैं कि विश्व में सबसे अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी किस देश में, तो दोस्तों अमेरिका में है। इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको तो 50 रुपया, या फिर 70 रुपया, और ऑप्शन सी में आपका जो 10 रुपया, और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवेदन शुल्क लगता है ना 1 लाख रुपए तक के मामले में 100 रुपया लगता है, फिर आपका 200 रुपया लगता है, फिर 400 लगता है, फिर 500 लगता है, फिर 2000 लगता है, फिर आपका 4000 लगता है। लेकिन यहाँ पे इनमें से राशि में कोई भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या कराए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको भारत, या फिर हंगरी, और ऑप्शन सी में आपका चीन, और ऑप्शन डी में आपका अमेरिका। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो राष्ट्र है ना भारत एक प्रकार का क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या कराए कि एटीएम का विस्तारित रूप है। ऑप्शन ए में आपका दिया ऑटो ट्रांसफर मशीन, या फिर ऑटो टिकट मशीन, और ऑप्शन सी में आपका दिया ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया ऑटो ट्रांजिट मशीन। तो दोस्तों एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है, जो विस्तार होता है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 35वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि भारत है। ऑप्शन ए में आपका दिया कृषि प्रधान देश, या फिर स्वास्थ्य प्रधान देश, और ऑप्शन सी में आपका दिया उद्योग प्रधान देश, और ऑप्शन डी में आपका दिया कार्य प्रधान देश। तो दोस्तों भारत जो है ना कृषि प्रधान देश है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भारत में जो है ना 70% आबादी कृषि पर आश्रित रहता है, यानी कि इसमें निर्भर रहता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कराए कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दे सेवा क्षेत्र को, या फिर औद्योगिक क्षेत्र को, और ऑप्शन सी में आपका दे कृषि क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो सेवा क्षेत्र होता है इसे हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना
बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं भाई 37% क्या कह रहा है कि जागो ग्राहक जागो यह नारा दिया है, यानी कि किसने दिया है। ऑप्शन ए में आपका दिया उद्योगपतियों जागरण द्वारा, या फिर विक्रेता जागरण का, और ऑप्शन सी में आपका दिया कृषक जागरण का, और ऑप्शन डी में आपका दिया उपभोक्ता जागरण का। तो दोस्तों जागो ग्राहक जागो यह नारा जो दिया था ना, कौन दिया था, उपभोक्ता जागरण ने दिया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38% भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि आर्थिक सुधार लागू हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया वर्ष 1992 में, या फिर वर्ष 1990 में, और ऑप्शन सी है वर्ष 1991 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया वर्ष 1981 में। तो दोस्तों आर्थिक सुधार जो लागू हुआ था ना वर्ष 1991 में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराएगी, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में आपका जो सुनामी, या फिर बाढ़, और ऑप्शन सी में आपका जो आतंकवाद, या फिर भूकंप। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा वो होता है जो प्रकृति के द्वारा जो घटित आपदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि आपका सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, और आपका भूकंप हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया। लेकिन ये आतंकवाद जो है ना ये प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। तो दोस्तों आतंकवाद एक प्रकार का क्या होता है, मानव जनित आपदा होता है। साथ में से भी आप लोग को याद है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जो भूकंप, या फिर चक्रवात, और ऑप्शन सी में आपका जो सुनामी, और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महासागर की तली पर जो होने वाले कंपन होता है ना इसे हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि भूकंप की कंपन का मापन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों रिएक्टर पैमाने के द्वारा किया जाता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी आपका दोस्त यार इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आपका दोस्त यार स्कूल का होगा है ना, आपका कोचिंग की संस्था का होगा, सारे ग्रुप में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सके। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।